नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली के कल्याणपुरी में ऑन ड्यूटी सफाई कर्मी की हत्या के बाद सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर पीड़ित परिवार की अनदेखी का आरोप लगाते हुए 1 करोड़ मुआवजे और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। कोंडली विधायक कुलदीप कुमार ने पुलिस कार्रवाई और अपने साथ कथित बदसलूकी को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। कल्याणपुर में ऑन ड्यूटी सफाई कर्मी की हत्या के बाद आम आदमी पार्टी ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग तेज कर दी है। आप विधायक कुलदीप कुमार ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर 1 करोड़ रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। कुलदीप कुमार का आरोप है कि पूर्व की केजरीवाल सरकार में ऑन ड्यूटी किसी कर्मचारी की हत्या होने पर 1 करोड़ मुआवजा और सरकारी नौकरी देने का प्रावधान था। इस मामले में विधायक संजीव झा ने भी दिल्ली पुलिस और भाजपा सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। वहीं कुलदीप कुमार ने आरोप लगाया कि उन्हें पुलिस ने घर से उठाया और उनके घर में सीसीटीवी कैमरे तथा डीवीआर को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए गए। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय और उनकी मांगों का समाधान नहीं मिल जाता, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि दिल्ली में पिछले 4 दिनों से एक बहुत अहम लड़ाई सफाई कर्मचारियों के अधिकार की चल रही थी। दिल्ली में दिन दहाड़े कल्याणपुरी के अंदर सुबह 7 बजे एक सफाई कर्मचारी को, जो सुबह उठ के अपने घर से निकलता है 5 बजे और कूड़ा गलियों का साफ करता है, उसकी दिन दहाड़े कल्याणपुरी के अंदर हत्या कर दी गई। और साथियों, हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद लगातार परिवार जो था वो लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल के पास, जहां उसका शव था, उसके पास बैठा रहा, क्योंकि परिवार की कुछ मांगे थी। और परिवार की मांगे जो थी वो बहुत जायज मांगे थी, जिनको हम लगातार उनकी मांग को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, क्योंकि वो परिवार बहुत गरीब था। और दिल्ली में अगर कोई हत्या होती है किसी की ऑन ड्यूटी पर काम करते वक्त, तो चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे कोई आईएएस अफसर हो, चाहे वो कोई पुलिस का व्यक्ति हो, सरकार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, वो उसको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने का प्रावधान था, और दी गई दिल्ली में कई लोगों को ऐसे। तो हमारा सवाल ये था कि इस पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने का काम सरकार करे। लेकिन साथियों, सरकार ने लगातार 2 दिन तक परिवार वहां बैठा रहा, शव वहां पर मौजूद था, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगी और उस परिवार से बातचीत करने के लिए सरकार का एक भी प्रतिनिधि वहां पर नहीं आया। आए, पुलिस की बटालियन आई, फोर्सेज आई, डंडे आए, आंसू गैस के गोले आए, पुलिस आई, लेकिन पुलिस बातचीत करने के लिए नहीं आई, उस परिवार पे दबाव बनाने के लिए आई। आप सोचो, देश की राजधानी में एक सफाई कर्मचारी की हत्या हो जाती है, हजारों सफाई कर्मचारी हड़ताल पे हैं, दिल्ली में हड़ताल हो रही है, धरने पे बैठे हैं हजारों सफाई कर्मचारी, और सरकार की तरफ से जो 4 इंजन की सरकार दिल्ली में है, जिसमें रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री हैं, एमसीडी में सरकार उनकी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके हैं, उनका एक प्रतिनिधि बात करने के लिए नहीं पहुंचता है। और उसके बाद जब हम उस प्रदर्शन में शामिल होते हैं, तो साथियों, उसको न्याय की मांग करने के लिए, क्योंकि मैं खुद दलित समाज से हूं, वो मेरे व्यक्ति है, परिवार का व्यक्ति है, और हम तो आम आदमी पार्टी, हम लोग, चाहे वो दलित हो, नहीं हो, किस समाज का भी हो, हम उसकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं इंसाफ के लिए। साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मैं एक चुना हुआ प्रतिनिधि, दिल्ली विधानसभा का दूसरी बार विधायक, मेरे घर में रात को 3:30 बजे पुलिस घुसती है। मुझे नहीं पता ये लोग कौन है। सादी वर्दी में 100-125 लोग मेरे घर की बेल बजाते हैं, मेरा गेट तोड़ने की कोशिश करते हैं। मुझे बाद में पता लगता है कि दिल्ली पुलिस के एसएचओ मधुदिया, वो मेरे घर में घुस के मेरी बीवी से बदतमीजी करते हैं। आप सोचो, मुझे बंदा बना लिया घर में, पिस्टल निकालते हैं मेरे ऊपर। आप सोचो कि अगर हम दलित समाज से हैं और मैं दलितों की आवाज उठाऊंगा तो पुलिस गुंडागर्दी करेगी। अरे रेखा गुप्ता जी, मैंने पहले ही ट्वीट किया था रात को 12 बजे कि पुलिस हमें बंधक बना के, अरेस्ट करा के, उस परिवार के बिना उस शव का अंतिम संस्कार कराना चाहती है। और साथियों, पुलिस ने मुझे मेरा फोन छीन लिया, और मेरा फोन छीन के, ये देखिए, पूरा फोन एसएचओ मधुरिया ने तोड़ दिया।
ये गुंडागर्दी दिल्ली में, देश की राजधानी के अंदर, ये मोदी जी तो पैर धोते दलितों के, पैर पी के धोकर पानी पीते। क्यों नौटंकी करते हो आप लोग? और दलित समाज देख रहा है कि कैसे भाजपा की सरकार आज दलितों का शोषण करने पर उतरी हुई है। और उसके बाद साथियों मुझे ले जाया जाता है, हमारे संजीव झा जी, हमारी पूरी टीम, सब लोग वहां पहुंचते हैं डीसीपी के पास, कोई पता नहीं देता है। अंतिम में मैं धन्यवाद करता हूं पार्टी का, अरविंद केजरीवाल जी का, सब लोगों ने उठाई, वरना मुझे उठाने वाले लोग कौन थे? दिल्ली पुलिस के लोग नहीं, दिल्ली पुलिस का नारकोटिक्स विभाग, जो ड्रग्स में, गांजे में, स्मैक में लोगों को उठाता है। क्या मैं ड्रग्स बेचता हूं? क्या मैं गांजा बेचता हूं? या पुलिस झूठा केस लगा के मुझे बंद करना चाहती थी क्योंकि मैं उस परिवार की आवाज उठा रहा था। लेकिन हाई कोर्ट गए, और जब हाई कोर्ट में पिटीशन लगी तो पुलिस को सुनवाई जब हाई कोर्ट ने की तो पुलिस ने आनंद फानन में, पुलिस की सारी हैकड़ी निकल गई, सारी हैकड़ी दिल्ली पुलिस की निकल गई। तुरंत उन्होंने मुझे छोड़ने का काम किया। मैं दिल्ली पुलिस को भी कहना चाहता हूं, दिल्ली पुलिस के लोग असंवैधानिक काम ना करें, गैर कानूनी काम ना करें। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, ये देश भाजपा के कार्यालय से नहीं चलेगा, ये पुलिस भाजपा कार्यालय से नहीं चलेगी। और बता दूं दिल्ली पुलिस को भी, कोर्ट में तुम्हें बचाने भाजपा वाले नहीं आएंगे, ना भाजपा की सरकार आएगी, वहां तो कानून चलेगा। और तो और पुलिस ने मेरे यहां जो डीवीआर थी पूरी की पूरी, वो डीवीआर पुलिस निकाल के चली गई, कैमरे तोड़ दिए पुलिस ने। भाई क्यों आए थे ऐसे काम करने के लिए जो तुम्हें कैमरे तोड़ने पड़ रहे हैं? क्यों? क्या पुलिस के पास जो हथियार दिखाया गया वो हथियार उनकी लाइसेंसी पिस्टल थी ड्यूटी की, या अवैध हथियार था? मुझे इस बात का भी शक है। क्या था वो? डीवीआर क्यों निकाली गई? मेरे घर में तुम लोग क्यों घुसे अंदर? मेरे घर के अंदर मेरे बच्चों के पास तुम लोग क्यों घुसे? और साथियों अंतिम बात, ये सब अलग है, इससे भी अंतिम बात यह है कि उस परिवार को, उस शव को देश की राजधानी की पुलिस ने, उत्तर प्रदेश पुलिस के, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस इस काम में एक्सपर्ट है, वो पहले काम कर चुकी है। हाथरस के अंदर मनीषा वाल्मीकि के सबको रात के अंधेरे में जला चुकी है। तो एक्सपर्ट पुलिस ने मिलकर, दूसरी पुलिस के साथ मिलकर, क्योंकि अब दोनों जगह भाजपा की सरकार है, दोनों ने मिलकर उसकी परिवार की बिना सहमति के, अभी मैं उसके परिवार से मिलकर आया हूं, उसके परिवार की आंखों में आंसू है, उस बहन की आंखों में आंसू है। आप सोचो, उनकी बिना सहमति के उसके शव को जला दिया गया। ऐसा हुआ, उसके बिना परिवार सहमति के उसका पोस्टमार्टम कर दिया गया। पुलिस ने उन्हें डराया, फर्जी मुकदमा करने का डर दिखाया और उसके शव को जलाने का काम किया। आज देश देख रहा है कि भाजपा की सरकार में दलितों के साथ किस तरह का बर्ताव हो रहा है। हमारी स्पष्ट मांग है कि परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी मिले और उनकी मांगों को माना जाए। और जो कर्मचारी स्ट्राइक कर रहे हैं, सरकार उनसे बातचीत करे, उनकी बातचीत का हल निकालने का काम करे। डंडे के दम पे सरकार नहीं चलती है, डंडे के जोर पे प्रशासन नहीं चलता है। आज दिल्ली की सरकार पुलिस के दम पे स्ट्राइक खत्म कराना चाहती है, पुलिस के दम पे सब जलाना चाहती है, पुलिस के दम पे हमें घर से उठवाना चाहती है। अरे सरकार चलानी सीखो, सीखो अरविंद केजरीवाल जी से, कैसे सबसे बातचीत करते थे, हर परिवार के सुख दुख में हाथ बटाते थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री मिलने तक नहीं गए उस परिवार से, तो उसे 1 करोड़ की राशि मिले और सरकारी नौकरी मिले। ये हमारी सरकार से स्पष्ट मांग है और हमारा जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। संजीव जी खुद कल वहां पूरे दिन मौजूद थे। संजीव भाई अपनी बात रखिए। संजीव भाई देखिए, जैसा कि अभी कुलदीप भाई ने बताया, 3 दिन तक प्रोटेस्ट चलता रहा और 3 दिन तक हजारों की संख्या में सफाई कर्मचारी वहां बैठे हुए थे न्याय की मांग को लेकर के, जिसको कुलदीप भाई नेतृत्व कर रहे थे। दिल्ली सरकार का एक भी मंत्री संज्ञान लेता, फोन पे ही बात कर लेता, चलो जाने में डर लग रहा है, उनके माता पिता से फोन पे बात कर लेता कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, इस दुख की घड़ी में सरकार आपके साथ खड़ा है। बड़े बड़े लोगों के यहाँ कोई अगर हादसा हो तो वहां तो मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगी, मंत्री पहुंच जाएगा। चूंकि वो सफाई कर्मचारी है, चूंकि वो दलित है, वहां सरकार नहीं जाएगी, वहां सरकार प्रतिनिधि नहीं जाएगा, अपमान हो जाएगा इनको। इतना बड़ा अहंकार है इनको कि किसी गरीब के पास कैसे चले जाएंगे,
किसी दलित के यहाँ कैसे चले जाएंगे? इनका सम्मान घट जाएगा, सम्मान कम हो जाएगा। तो बाबा साहब ने अधिकार सबको बराबर दिया है। बाबा साहब के संविधान ने अमीर का वोट हो या गरीब का वोट हो, वोट तो एक ही होता है। तो समय आने पर जवाब दिया जाएगा। जैसा कुलदीप भाई बता रहे थे, देखिए बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि हम सबको जानकारी मिली कि कुलदीप भाई को उठाकर ले जाया गया। मैंने सुबह 9 बजे एसीपी से बात करी। एसीपी ने कहा कि जी मुझे कोई जानकारी नहीं है कि वो कहाँ है। मैंने डीसीपी से बात करने की कोशिश करी, डीसीपी ने मेरा फोन नहीं उठाया। मैं बुरारी से चलकर गया डीसीपी ईस्ट के ऑफिस में। मुझे पता लगा कि डीसीपी साहब, नदारद डीसी साहब है नहीं यहाँ पे। मुझे एडिशनल डीसीपी से बात हुई, उन्होंने कहा जी मैं तो पीएचक्यू में मीटिंग में हूं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैंने ज्वाइंट सीपी को फोन किया, उसने कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमने कहा साहब डीवीआर उठा कर ले गए, कैमरे तोड़ दिए, आखिर वो पुलिस के ही लोग थे कि कोई गुंडा था कौन? चिंता तो है, चिंता कैसे नहीं है? बोला मैं पता करवाता हूं। स्पेशल सीपी को फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। सीपी साहब को फोन किया, वो तो बड़े लोग हैं, वो कहां फोन उठाएंगे? तो एक सीटिंग विधायक जो उस इलाके का विधायक है, उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है, आप सुबह 4 बजे उठा लेते और ये नहीं बताते कि कहां गायब की। सीआरपीसी में अगर पुलिस उठा के ले जाती है तो परिवार वालों को इत्तला करता है कि हम उठाकर ले गए हैं और फलाने जगह रख रहे हैं। ऐसा क्या डर था या उनकी मंशा क्या थी? आखिर डीवीआर उखाड़ने की नौबत क्यों? आखिर क्या करने गए थे? ऐसा क्या अवैध कर रहे थे वो कि वो कैमरे में ना आ जाए, लोगों की नजर में ना आ जाए? डीवीआर क्यों उखाड़ कर ले गए? पुलिस को जवाब देना चाहिए। इसका मतलब कुछ अवैध करने गए थे वो, कोई गलत मंशा थी उनकी। अगर मंशा गलत थी तो डीवीआर उखाड़ने की नौबत नहीं आती। लगातार 5 घंटे 6 घंटे वहां पर हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन ये पता नहीं चला कि कुलदीप कुमार है कहां। मुझे जानकारी मिली है कि दिल्ली विधानसभा को उन्होंने लिख के दिया है कि जी कुलदीप कुमार से खतरा था। कुलदीप का कोई आतंकवादी तो नहीं है ना? बच्चों लोग खतरा भाई प्रोसेस होता है कि लोग घर में कहता है आप घर में बैठे, बाहर पुलिस बैठ जाती है, वहां से उठा के थाने ले जाती है। ये नारकोटिक्स के लोग क्यों गए थे उठाने के लिए? ये सिविल वर्दी में 250-300 लोग क्यों गए थे? तो इसका मतलब आपका मंशा केवल डिटेन करने का नहीं था, आपका मंशा तो बहुत बड़ा था। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि अगर कल हाई कोर्ट नहीं जाते, हेबियस कॉर्पस फाइल नहीं होता, तो हो सकता है कि किसी और तरह के अपराध में बंद करने की एक साजिश रची जाती। जो ही उनको अंदाजा नहीं था कि हम हाईकोर्ट पहुंच जाएंगे, जैसे हम हाईकोर्ट पहुंचे, आनन फानन में इनको छोड़ा। फिर सारे पुलिस वालों का फोन आया, तब ज्वाइंट सीपी का भी फोन आया, तब डीसीपी का भी फोन आया। तो ये दर्शाता है कि इन सब की मानसिकता जो है वो तानाशाही वाली मानसिकता के लोग हो गए हैं। इनको लगता है सत्ता में आए हैं, हम कभी जाएंगे नहीं। तो एक बात समझ लीजिए कि जनता सब देख रही है। जो 2500, 2000, 3000 लोग बैठ रहे थे ना, उसने आपकी इस तरह के माइंडसेट को उन्होंने देखा है। समय आएगा तो आपसे जवाब जरूर लिया जाएगा। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।